8 मार्च को इस साल की आमल की एकादशी है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का दर्शन व स्पर्श अति लाभदायक माना गया है। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को कई बार समझाया कि गुणकारी आंवला हमें कैसे लाभ देता है और आमल की एकादशी का क्या महत्व होता है। राजा मानधाता ने गुरु वशिष्ठ महाराज की अर्घ्यपाद से पूजा करके प्रार्थना किया कि गुरुवर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या फल है, क्या उसका नाम है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज मानधाता को बताते हैं। और ये अमल का एकादशी की कथा मैं तुमको बताता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन बहिर राजा थे, वे बहुत धर्मात्मा थे, यज्ञ करते थे। उनके 10 बेटे थे। धर्मात्मा राजा का धर्ममय अन्न खा के 10 के 10 बेटे विवेकी बन गए कि हमारे पिताजी इतना राज वैभव भोगने के बाद भी देखते कि मर जाना है तो परलोक के लिए कुछ करना है, इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो हम भी राज वैभव सुख भोगें, फिर मर जाएं, फिर बुढ़ापे में परलोक के लिए करें। इसकी अपेक्षा अब इसे क्यों ना कर ले। तो प्राचीन बहिर के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए। वो चुपचाप घर से चले गए। अरे एकांत में जंगल में कंदमूल खाते और भगवान शिव जी का मंत्र जपते, संयम रखते, झूठ नहीं बोलते, तो मंत्र जल्दी सफल हुआ। भगवान शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। बोले भगवान आप कृपा करके भगवान नारायण का दर्शन कैसे हो जल्दी। वही दीक्षा, वही मंत्र, आशीर्वाद। भगवान शिव जी ने विष्णु स्तवन की दीक्षा दी तो नारायण स्तवन का मंत्र करते करते भगवान नारायण प्रकट हुए। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यशान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं। विठ्ठल भगवान कहो, नारायण कहो। प्रचेताओं ने स्तुति की खूब प्रेम से। भगवान बोले मैं प्रसन्न है, काय पाइजे, क्या चाहिए। प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु अब हम जो भी मांगेंगे तो मिली हुई चीज फिर एक दिन खत्म हो जाएगी। हम तो ऐसा आपसे मांगते कि कभी खत्म ना हो और कभी मांगना ना पड़े। जो भी चीज मिलती है ना वो एक दिन छूट जाती है। अभी ये मिली हुई चीज है, रहेगी क्या। शरीर माता पिता के तरफ से मिला है तो रहेगा क्या, छूट जाएगा। तो जो मिलता है वो छूटता है। तो आपसे हम ऐसा मांगते कि जिसमें हमारा परम मंगल हो, परम कल्याण हो, आप वो ही देना। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले परम मंगल परम कल्याण तो आत्मा के ज्ञान में है। देव ऋषि नारद का तुमको आत्मज्ञान मिलेगा, प्रचेता तुम्हारा भला होगा। देव ऋषि नारद भगवान का संकल्प है। प्राचीन बहिर के यहाँ गए और देखा कि तो यज्ञ कर रहे हैं और पशुओं की बलि दे रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि राजन तुम इतने यज्ञ कर रहे हो, लेकिन अब देखो आसमान के तरफ क्या दिखता है। बोले कि ओहो बड़े भयंकर असुर हाथ में हथियार लेके डोले दिखाते। ये क्या है देव ऋषि। बोले जिसकी तुमने बलि दिया, जिसका तुमने शोषण किया टैक्स बैक्स लेके, वो सब मर गए। वे कर्म तुम्हारे सामने खड़े। इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, लेकिन इतने लोगों को ठगा, वो कर्म कहाँ जाएंगे। वो कर्म तुम्हारे से बदला लेने के लिए आंखें दिखाते। तो महाराज क्या करूं। अरे कर्म करो स्वार्थ के लिए नहीं, पब्लिक के भले के लिए, और शोषण करके सत्कर्म न करो। जितना हक का है उसी से थोड़ा बहुत करो, और जिससे किया जाता है उस परमात्मा का सत्संग सुनो। खाली यज्ञ करने से क्या करेगा।
खाली नौकरी धंधा कर्म बंधन में फंसेगा। सत्संग करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करके आत्मा को जान लो। प्राचीन बहिर को नारद जी का सत्संग मिला और भगवान शिव जी और भगवान नारायण की कृपा से उनके 10 बेटे प्रचेताओं को सत्संग मिला। अब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मानधाता को और श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को, और मैं तुमको कहता हूं कि आज अमल का एकादशी है। इस अमल का एकादशी का उपवास करना, तो ये अमल की एकादशी का प्रागट्य कैसे हुआ? सृष्टि का आदि वृक्ष आंवला, सबसे आरंभिक वृक्ष पैदा हुआ ना शुरू में आंवला। आज दर्शन करने से एक गौदान करने का फल होता है, उसका स्पर्श करने से 2 गौदान करने का फल होता है, और आंवले का फल देखने और उसका उपयोग करने से पाप नाशिनी रोग नाशिनी शक्ति जागृत होती।